नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम सातवां काव्य जो है परशुराम लक्ष्मण संवाद, यानी परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो बात हो रही है उनके बीच ये जो संवाद है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस काव्य के कवि है तुलसीदास और उनका जन्म तुलसीदास का 1532 में हुआ है और इनका निधन 1623 में हुआ है। परशुराम लक्ष्मण संवाद जो तुलसीदास कृत रामचरित जो मानस में से लिया गया है और सीता स्वयंवर के अवसर पर जो रामचंद्र ने संकर्षण का जो धनुष्य तोड़ा था उस समय की ये चर्चा होने वाली है। और इस घटना के परशुराम से हमेशा क्रोध में आ जाते हैं और उसी समय राम से कहते हैं कि जितने इस धनुष्य को तोड़ा है वह भी दुश्मन है और समाज में बाहर आए वरना कभी राजा मारे जाएंगे उसके समय। मैं इतने अभी गुस्से में हूँ, क्रोध में हूँ। और इसी समय पर राम लक्ष्मण यानी लक्ष्मण जो है परशुराम से खरी खरी बातें जो करते हैं और इस परशुराम के संवाद में संबंधित जो दोहे तुलसीदास ने बताए गए हैं। जो पहला दोहा है कि नाप सुबन धनु यानी शंकर जी का जो धनुष्य है। बंज निहारी का अर्थ है तोड़ने वाला। होई हूं केहू एक दास तुम्हारा। आयसु यानी आदेश देने वाला। काहे कही किन मोही। सुनी रिसोई बोले मुनि को ही। यानी यहाँ पर श्री राम ने परशुराम से कहते हैं कि शंकर जी का जो धनुष्य तोड़ने वाला जो आपका कोई एक दास यानी सेवक हो गया है। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं करते हैं। और ये सुनकर क्रोधित मुनि स्पष्ट होकर वो अपनी बात बताते हैं। सेवकों सोजो करे सेवकाय अरि करनी करे करुई लड़ाई। सुनो हो राम बेजे ही शिव धनु तेरा। सबाहु समसो रिपु। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन मोरा। यानी वो कहते हैं परशुराम ने कहा कि सेवक लोग वह ये जो जैसा सेवा का काम कर रहे हैं, शत्रु का काम करके जो लड़ाई की करने की हमेशा चाहते हो, तो राम सुनो, जिसने शंकर जी का ये धनुष्य तोड़ा है वह सवायु यानी समान मेरा शत्रु माना जाता है। जिसने शिव जी का धनुष्य तोड़ा है तो वो भी मेरा ही शत्रु यानी दुश्मन है। सो बिलगांव का मतलब है अलग हो गए। बिहार समाज न तो मारे जे ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने बोले पशु। पशु के यानी फरसा, पशु यानी फरसा। धरसी अपमाने का मतलब है अपमान करना। यानी वो कहते हैं कि जिससे ये धनुष्य तोड़ा है वो तो हमेशा मेरा दुश्मन तो है ही। इस समाज के बाहर आ जाए नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। और मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, वो बोलते हैं यानी कि जो बात बता रहे हैं कि जो शिव जी का धनुष्य जिसने तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। ये परशुराम अपनी बात बताते हैं तो लक्ष्मण हंसते हैं और इनका अपमान करते हैं। उसने हंसना यानी अपमान करते हैं उनका। बहु धनु ही तोरी लड़काई कभी न असी सिर कीन्हू मोर साई। यही धनु पर ममता को ही हेतु सुनी रिसाई कहूं। यानी भुगुनु केतु का मतलब है कि भुगे हुए कुल के जो शीर्ष व्यक्ति जो होते हैं वो, यानी वो कहते हैं कि हे गोस्वामी
बचपन में हमने अनेक धनुष्यों को तोड़ा है, पर आपने कभी इसी क्रोध का किया है धनुष्य की आपको इतनी ममता भला क्यों है? इनकी ममता कितनी क्यों है आपके प्रति, धनुष्य के प्रति? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर जो भृगुवंश की जो स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा जाता है और कहते हैं, हे नूप बालक, काल बस बोलता तेहु न संभार, धन ही बस त्रिपुराई यानी महादेव शंकर, धनु बीतित सफल संसार। यानी वे कहते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने के तुमने बोलना और समय सुनकर यानी कुछ हुआ नहीं है। शंकर जी का जो तूने धनुष्य सारे संसार का विकट है और विख्यात माना जाता है शिव जी का धनुष्य, इसको तुमने धनु ही के समान मानते हो तुम उनके प्रति। और आगे का दुआ है कि लखन कहा हंसी तुम्हारे जाग जाना, सुनहु देव सबे धनुष्य समान का क्षति का अर्थ है हानि, क्षति का यानी अब अर्थ है हानि। लाभू जिन धनु तोरे, देखा राम नयन यानी आंख के भौरे। यानी वह कहते हैं लखन जी से, और लखन जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको कह रहा हूं, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक से ही हैं। हमारे जो बचपन से हम खेलते थे तो हमारे लिए सब धनुष एक समान माने जाते हैं। पुराने धनुषों को तोड़ने में क्या हानि है? और जो पुराने समय का जो है काफी समय से जो है ये धनुष्य, उसमें तोड़ने में क्या हानि है, क्या लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष्य को ब्रह्म में नहीं, मनुष्य यानी कि धनुष्य नए धनुष्य के में देखा था मैंने, ये जब तोड़ते समय। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु कान। बिनु काज का अर्थ है निर्थक। करियूं कंद श्रोसु, बोले चितई परसु की और रे सट सुनोही सुबहु का अर्थ है स्वभाव न मोरा। यानी वो कहते हैं कि देव ये धनुष्य तो टूटे ही टूट गया था, और इसमें धनुष रघुनाथ जी कोई दोष नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि जैसे भी छुआ तो टूट गया, लेकिन इसमें कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप इनसे सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर, क्योंकि फरसा जो है हमेशा परशुराम अपने पास रखते थे, तो यानी सुनकर वो परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है तूने, और तुम मेरे स्वभाव की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने मेरे स्वभाव के बारे में आपने देखा नहीं है। और मेरा स्वभाव कैसा है? बालक बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रयुक्त द्रोही यानी दुश्मन। तो यानी का परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से कि बालक, मानकर मैंने तुम्हारे वध कर दिया है। हे मूर्ख, क्या तू ये मुझे निरा मनुष्य समझ रहा है और मुनि मुझे समझ रहा है? मैं एक ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी भी हूं, और क्षत्रिय कुल के शत्रु के जो रूप में तो हमें पूरा संसार का व्यग्न मैं करने वाला हूं, और विख्यात हूं मैं हमेशा किसी का वध करने में। तो इसलिए आप मेरे से सतर्क रहिए, सावचेत रहिए। और मैं भी किसी का जब क्रोध में हूं तो मैं सब कुछ संबंध रिश्ते यानी भूल जाता हूं कि मैं ब्रह्मचारी हूं,
ये मैं मुनि हूं, ये सब मैं भूल जाता हूं। भुज बल भूमि भूप, भूप यानी राजा, विपुल बारमही देवत दीही, सब सबाऊ भुज छेद निहारा, परशु बिकोलु महिप कुमारा। यानी हे परशुराम कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को और रहित कर दिया था, और अनेक बार उस पृथ्वी का जो ब्राह्मणों के लिए मैंने राजकुमार सबाहु की जो भुजाओं के काटने वाले मेरे ही, इस को तूने देखा है मेरा। मातु पित ही जनी सो बच करसी महिष, महिष किशोर यानी किशोर, महिषा किशोर यानी राजा का जो पुत्र है वो, यानी वो कहते हैं कि हे राजा, हे बालक, तू अपने माता पिता को शौक करने के माध्यम से कर रहा है। मेरा जो परसा बहुत विशाल है, बड़ा है, ये गर्भ के बच्चों के जो हमेशा नष्ट करने का जो डालता हूं, तो उनको हमेशा मौत की छाया पर आ जाते हैं। बीसी लखनऊ बोले बुधु बानी, अहो मुनुसी महाभटसानी। भटमानी यानी अहंकार और जो वीर है वो पुनि पुनि मोह यानी पुनि पुनि यानी बार बार, मोही देखा कुठारू, चहत उडावन फूके पहाड़ू। यानी वे कहते हैं कि लक्ष्मण ने हंसकर विनम्रता के भाव से उसे कहा, अरे मुनिवर, आपको बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं हम, और बार बार पुनि पुनि यानी बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हा बतिया कोहू नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाही, देखी ठुकारू कुठारू सरासन। सरासन यानी धनुष्य बाण, बाना मैं कशु कहूं सहित अभिमान। यानी वो कहते हैं कि आप में से यहाँ पर कहते हुए कहा कि मैं छोटा एक कच्चा जो फल से तौर पर वो अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि बतिया यहीं के जो बात उंगली को देखकर तुमने मर जाएगा, और कुल्हाड़ी और धनुष्य बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित जो कहा है कि भूगुसित समझू जन ही बिलो की, जो कुछ कहूं सहित रिक द्रोती, सूर महिषूर यानी ब्राह्मण, हरिजन अरु गई, हमारे कुल इन्हीं पर न सुराय। यानी वो कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि अपनी बात बताते हुए कहते हैं, आपको जो भृगु का जो पुत्र समझकर और आपका जो विपरीत जो देखकर मैंने आपको जो कुछ कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उसे अपने क्रोध को हमेशा नियंत्रण रखिए और हमेशा सहते रहिए और समझिए मेरी बात। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं, गाय इन पर हमारे कुल के वीरता और दिखाई दी जाती है। बदे पायु अपर किरीत हारे, मारतहु पा परिज तुम्हारे, कोटि कुलिस। कुलिस का अर्थ है वज्र, समवचनु तुम्हारा, व्यर्थ करहु धनु बाण कुठारा। कुठारा का अर्थ है फरसा। यानी वे कहते हैं कि इनका जो वध करने के लिए से हमेशा पाप लगता है और इनमें से हार पर अपयश होता है, इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है, मुझे ऐसा लग रहा है।
धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, और कभी कभी आप धनुष पढ़ लेते हो तो कभी कभी अपना जो फरसा है वो पढ़ लेते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस के प्रति आप व्यर्थ यानी फोकट धारण कर लेते हो उसको उठाने पे। जो बिलो की यानी देखकर अनुचित के हूं समूह महामुनि धीर सुनी सरोसु भुगुबसमानी बोले गिरा गंभीरा। यानी वो कहते हैं कि इन्हें धनुष्य बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित किया गया है, और उससे धीर महामुनि यानी क्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध में भरे हुए वहां पर एक बात कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालको कुटिल कालबस का अर्थ होता है कुम्हड़े का जो कच्चा जो फल है, कुम्हड़े का जो कच्चा छोटा सा फल है। निजु कुल धालकु भानु बस राकेश कलकु निपट निरकुंज अबुद यानी बेवकूफ अंशकु। यानी वो कहते हैं कि परशुराम ने कहा कि हे शिव मित्र या विश्वामित्र, ये बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल हैं, काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद का कलंक है। ये एकदम उदंड है और मूर्ख भी हैं और निडर भी हैं। काल कबलू कबलू का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। कोई छन माही कहूठो पुकारी खोरी मोही नाही। तुम घर कहू जो चहु उबारा कही प्रतापु यानी प्रताप बलु रोसु हमारा। यानी वो कहते हैं कि कभी क्षण भर ये काल का जो ग्रास बन जाएगा, और मैं पुकार कर कह देता कि फिर तुम्हें दोष मत देना। मैं आपको एक बार बता रहा हूं, फिर बाद में मुझे दोष यानी मुझे मत कहना, क्योंकि मैंने आपको बताई है बात, फिर मैं आपको मारने वाला हूं। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे समझा कर मना कर दे। और मैं अपने पास इतने सारे, मैं क्रोध वाला भी हूं और मैं प्रताप भी हूं और बलेश्वरी हूं, और जो बतला कर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, फिर बाद में बोलना मत कि मैं दोषी हूं। लखन कहे मुनि सुजसु यानी सुकीर्ति तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पास, अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरने। यानी वो कहते हैं कि लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका जो सुयश जो है अपना, और आप अधिक दोबारा कौन बखान कर सकता है आपका, और आपको कौन किस तरह से अपनी बात बता सकते हैं, और आपका बखान कौन करेगा। आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का जो बखान कर दिया है। आपने तो अपने मुख से ही अपनी जो बखान किए हैं, अपनी बात बताई है, और बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया जाता है। आप हमेशा एक न एक बार हमेशा बार बार बोल रहे हो, तो इसलिए बखान करने के लिए अनेक प्रकार होते हैं। नहीं संतुषी व पुनि कछु कहू, जनी जिस रोगी दुख सहू, वीरमती
यानी वीरवती का अर्थ है वीरता धारण करने वाला। जो वीरता धारण करने वाला है उसे वीरवती कहा जाता है। तुम्ही धीर अशोभा गारी, गारी का अर्थ है गाली। दे न पाऊ शोभा, यानी वो कहते हैं कि लक्ष्मण से कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपका जो संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कर डालिए। इतना कहने के बाद आपको संतोष न मिला हो तो दूसरे भी शब्द बोल दीजिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत चाहिए सहिए, यानी कि आप एक, तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि आपका जो क्रोध है, गुस्सा है, जो असह्य है, बहुत दुख मत व्यक्त कीजिए। आप वीरता का वस्त्र धारण करने वाले, धैर्यवान और जो शुभ रहित माने जाते हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। आप हमेशा बार बार गाली देने के बाद आप अपने चेहरे यानी कि अपने मुख पर हमेशा ये शोभा देती नहीं, यानी अच्छा नहीं लगता। आप इतने बहादुर हो, वीरता हो, तो इसलिए आपके मुख में से जो गाली निकलती है तो वो हमेशा शोभा लायक उचित है नहीं। सूर समर करनी करही कही न जनाबी आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, रिपु यानी दुश्मन, कायर कत ही प्रतायु, यानी अंतिम दोहे में कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में करनी यानी बहादुरी का कार्य करते हैं, यानी कि आप एक सूरवीर योद्धा हो और हमेशा आपका जो सूरवीरता जो है हमेशा युद्ध में बताई जाती है। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते और अपनी बात हमेशा बखान करने की इच्छा नहीं है और हमेशा अपने आप की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचलित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डिग हाँक करते हैं और जो हमेशा दुश्मन है हमें अपने देखकर ही वो कांपने लगते हैं और वो कायर बन जाते हैं। अपने प्रताप की डिग हाँक सकते हो आप अपने ही तरफ से आप अपनी पुकार कर रहे हो, बार बार बह रहा हूं कि मैं योद्धा हूं, ये हूं, वो हूं, मार दूंगा फरसा, लेकिन वो हमेशा आपको इतनी सूरवीरता दिखानी हो तो रण मैदान में युद्ध में आप बताइए अपनी वीरता, लेकिन बोलने से कुछ भी होता नहीं है, ऐसा लक्ष्मण बता रहे हैं। और यहाँ पर ये काव्य भी यहाँ पर समाप्त होते हैं।